जय मसीह की मेरे प्रियो। यदि मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ तो क्या उस माता की ओर से उसमें पाप का स्वभाव था? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। और बाइबल स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह को पाप से अलग दिखाता है। बाइबल घोषणा करती है कि प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। ये दूसरा कुरिन्थ 5:21 में हमें पढ़ने मिलता है। यीशु मसीह पवित्र था, निष्कपट था, निर्मल था और वो पापियों से अलग था मेरे प्रियो। उसमें कोई पाप नहीं था। पहला यूहन्ना 3:5। शैतान का यीशु मसीह पर कोई अधिकार नहीं था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के आश्चर्यजनक कार्य के द्वारा निष्पाप जन्मा। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ रहा है तो मेरे प्रियो, हम जिब्राइल स्वर्गदूत को माता मरियम से बात करते हुए देखते हैं। जब माता मरियम से जिब्राइल स्वर्गदूत बात करता है तब वो उसे ये संदेश देता है कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का कृपा हुई है। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और उस घड़ी माता मरियम ये प्रश्न करती है कि ये कैसे होगा, है ना, क्योंकि मैं पुरुष को जानती तक नहीं, क्योंकि माता मरियम कुंवारी थी। और मेरे प्रियो, कुंवारी से जन्म का भविष्यवाणी यशायाह हमें 7 का 14 में हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का देह धारण, परमेश्वर जो यीशु मसीह में प्रकट हो रहा है, अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट कर रहा है, उसका हम भविष्यवाणी पुराने नियम में देखते हैं। और यीशु मसीह जब इस संसार में आ रहा है मेरे प्रियो, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो माता मरियम के गर्भ में आ रहा है, बिना पुरुष के बीज का। तो मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अदन की बारी में ही ये भविष्यवाणी कर दिया था, आदम और हवा के पाप में गिरने के तुरंत बाद ही, कि इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और वो यीशु मसीह के संदर्भ में वो भविष्यवाणी देखा जाता है या उसे समझा जाता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, और जब गलाती 4 अध्याय के 4 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस कहता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जन्मा। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ रहा है तो उसमें पाप का कोई भी अंश नहीं है। वो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है और पापियों से अलग है। यीशु मसीह पाप को छोड़ के सभी मानवीय स्वभाव में वो प्रविष्ट हुआ, केवल पतित स्वभाव को छोड़कर। यीशु मसीह पवित्र था, वो निष्कलंक था, निर्मल था और मेरे प्रियो पापियों से अलग था यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह और कोई नहीं है, यीशु मसीह और कोई नहीं है। बाइबल हमें ये संदेश देती है मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और पद संख्या 14 में हमें ये पढ़ने मिलता है मेरे प्रियो, और वचन देहधारी हुआ, अर्थात परमेश्वर मनुष्य बनकर यीशु मसीह में इस संसार में आ रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का प्रगटीकरण को देखते हैं। परमेश्वर का 2 प्रकार का प्रगटीकरण है, एक विशिष्ट प्रगटीकरण और एक साधारण प्रगटीकरण। साधारण प्रगटीकरण में हम 3 बातों को देखते हैं, जहां पे इतिहास में परमेश्वर का प्रगटीकरण, प्रकृति में परमेश्वर का प्रगटीकरण और विवेक में परमेश्वर का प्रगटीकरण। ये परमेश्वर का साधारण प्रगटीकरण है। परंतु विशिष्ट प्रगटीकरण हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, अर्थात इस बाइबल में परमेश्वर का विशिष्ट प्रगटीकरण को हम देखते हैं। यीशु मसीह में परमेश्वर का विशिष्ट प्रगटीकरण को देखते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया
और मेरे प्रियो, ये हमारे उद्धार के लिए, ये हमें पाप से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया। अब जो कोई भी मेरे प्रियो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा। सो मेरे प्रियो, ये आनंद का एक समाचार है, आनंद का खुशखबरी है, जो सब लोगों के लिए है मेरे प्रियो। केवल ईसाई समुदाय के लिए नहीं है, केवल मसीहों के लिए नहीं है, परंतु बाइबल कहती है, जब आप लूका 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि तुम्हारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अर्थात हमारे पापों से छुड़ाने वाला, हमारे पापों को बोझ को, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने वाला एक जन्मा है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम का जो अर्थ है मेरे प्रियो, वो अर्थ है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का अर्थ ही है उद्धार करता। मेरे प्रियो, यदि आप अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज से 2000 साल पूर्व यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया, हम सभी के लिए। यदि हम विश्वास करेंगे, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मेरे प्रिय, आप जरूर अपने पापों के बोझ से विश्राम पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें विश्राम देने। यीशु मसीह ने इस बाइबल में कहा है, मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय में और 29 से 30-31 वचन में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहने का मतलब है, आज हर एक मनुष्य मेरे प्रियो अपने पाप के बोझ से, अपने जीवन के बोझ से, जीवन के परेशानियों से मेरे प्रियो वो थका हुआ है, वो बोझिल है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर हमें हमारे पापों के बोझ से वो छुड़ाता है, वो हमको स्वतंत्र करता है, आजाद करता है यीशु मसीह में, बशर्त है कि आज हम उसके पास आए। ये एक प्रेम का निमंत्रण है मेरे प्रियो, जो आज यीशु मसीह के नाम से आपको दिया जा रहा है। सो यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया, हम सभी के लिए संसार में आया, और वो आपसे प्यार करता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु हर कोई उसमें अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें पिता से मिलाने के लिए, हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए, मृत्यु का नाश करने के लिए इस संसार में आया। और मेरे प्रियो, यह आनंद का शुभ समाचार सब लोगों के लिए, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मेरे प्रियो अपने परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप में, एसएमएस के द्वारा मेरे प्रियो हर जगह इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि लोग यीशु के बारे, उसके प्रेम के बारे, उसके आगमन के खुशी और उत्सव के बारे, उस प्रेम के संदेश को वे सुन सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय इस संदेश के द्वारा। सो प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा मेरे प्रिय, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आता रहे। और कमेंट में अपना राय लिखना ना भूलिएगा। जय मसीह। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।